मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार विधान परिषद की सीट से इस्तीफा दिए जाने पर राजद ने तंज कसा है। वहीं उन्होंने कहा कि समाजवाद का नकली चोला पहनकर विचारों की तिलांजलि देकर 20 साल तक जनता को धोखा देने के बाद अब नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो तक बिहार की आवाम को गुमराह कर करके परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बने रहे। इनके राजनीतिक सफर को अगर देखेंगे तो इनके लिए सिद्धांत तो कोई माने मतलब नहीं था। कुर्सी सर्वोपरि थी कि वो किसी भी दल से समझौता करने के लिए तैयार थे और तैयार रहे भी और किए भी। इसलिए इनको परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा जा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चाल चली है और जो जाल बुना है, जो बिछाया है, उस फिरके में नीतीश कुमार इस कदर फंस गए ना कि वहां से निकल करके कहां जाइएगा। समाजवाद का नकली चोला पहन करके आपने जो समाजवाद को जिस तरह से अपमानित किया है, इतिहास के पन्नों में आपके नाम उसी रूप में दर्ज होंगे। आप क्रांतिकारी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, जो लोग कसीदे पढ़ रहे हैं वो अपने क्षणिक लाभ के लिए पढ़ रहे हैं। आने वाले कल कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को लेकर जेडीयू विधायक नारायण मंडल ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार में मैं जब तक रहे हम सभी के अभिभावक बनकर रहें। नीतीश कुमार बिहार के लोगों के दिल में बसते हैं। उनके सीएम नहीं रहने से हमें उनकी कमी हमेशा रहेगी। पद से रिजर्वेशन दिया है और नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी एमएलए पद से रिजर्वेशन दिया है। फिर सरकार बनना है, नाम जो तय होगा हम लोग स्वीकार करेंगे। हम लोग तो संगठित और अनुशासित पार्टी के एमएलए हैं। हम लोग हमेशा नीतीश कुमार को अपना गॉड फादर माने हैं। ये तो शब्द से इसका बयान नहीं कर सकते। हम लोग ज्यादा बोलेंगे तो आंख में आंसू आ जाएगा। उनके नाम पर ही हम लोग राजनीति शुरू किए हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड जहां से राजनीति शुरू की है, नीतीश कुमार के पीछे चलकर ही शुरू की है हम लोग। और जब से हमने देखा है उनको मुख्यमंत्री के रूप में ही देखा है, इसलिए उनकी कमी तो हम लोग को इतना खलेगी कि कहनी मुश्किल है। लेकिन वो बार बार कहते हैं कि चिंता नहीं करो, हम बीच में रहेंगे। अगर दिल्ली भी रहेंगे तो बिहार बीच बीच में आया करेंगे और सब लोगों से मिलेंगे। अभी नीतीश जेडीयू विधायक रुहिल रंजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने की चर्चा पर भावुक हो गए। बता दें कि बात करते हुए उन्होंने नम आंखों से कहा कि नीतीश कुमार की बहुत याद आएगी। साथ ही उन्होंने निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि नीतीश कुमार कम से कम 6 महीने और मुख्यमंत्री बने रहें ताकि सरकारी कामकाज पर असर न पड़े। निशांत जी को अगला सीएम बनाया जाए, लेकिन उससे पहले 6 महीने कम से कम अभी हमारे सीएम साहब रुके, क्योंकि बिहार को और हम सबको उनकी अभी सख्त जरूरत है। जी निशांत जी अभी कार्यकर्ताओं से मिल करके उनकी डिमांड जान रहे हैं। डेली काफी सारे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, वो अपनी बातें रखते हैं और वो सुनते हैं कार्यकर्ताओं की बातें। तो जब वो सारा मिलने का दौर कंप्लीट हो जाएगा तब वो डिसीजन लेंगे। जी क्योंकि मैंडेट सीएम साहब के नाम पे ही मिला है, इसलिए सीएम साहब ही सीएम बनाएंगे। जी मेरी तो यही मांग है कि निशांत जी को अगला बिहार का सीएम होना चाहिए। ये हम सब कमजोर हो जाएंगे सीएम साहब के जाने के बाद, क्योंकि पिछले 21 साल में जितने काम उन्होंने किए हैं मुझे नहीं लगता कि आगे कोई भी सीएम किसी भी स्टेट में कर सकता है। तो उनके जाने के बाद तो यही लग रहा है कि सर के ऊपर। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर भावुक हुए जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की कमी हमेशा खलेगी। आज का दिन हम लोगों के लिए भावुक भरा है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। हम लोग साथ में बैठते थे, उनके नेतृत्व में काम करते थे। विधान परिषद में कभी कभी डांटते भी थे। मंत्री लोग के साथ भी एक अच्छा समन्वय होता था। उनका नहीं रहना हम लोग के लिए आज का दिन बड़ा अजीबोगरीब दिन है। पता नहीं अंदर से भावुक हो रहा है सर आप अभी? नहीं, निश्चित तौर पर हम साथ में रहे हैं 2006 से। हमारा नेता माननीय मुख्यमंत्री जी आज बिहार के लिए ये भावुक का दिन है। इसमें क्या बताएं। निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाते थे तो हर बार आते थे। अभी भी आएंगे, ऐसा थोड़े बिहार छोड़ेंगे। वो
उनके नेतृत्व। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को नितिन नवीन का विधानसभा से इस्तीफा सौंप दिया है। संजय सरावगी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आसाम में चुनाव को लेकर व्यस्त हैं। उन्होंने बीते दिन ही इस्तीफा सौंपा था। अध्यक्ष जी ने मुझे इस्तीफा का पत्र दिया था क्योंकि उनको आसाम जाना था और वहाँ मन की बात भी सुननी थी और कई तरह की उनकी व्यस्तताएं थी। तो मैंने वो इस्तीफा का उनका पत्र जो विधानसभा के सदस्य से संबंधित था, मैंने स्पीकर साहब को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस्तीफा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार 2005 नवंबर से बिहार की सेवा कर रहे हैं और बिहार की सेवा के साथ साथ बिहार को उन्होंने जंगल राज से मुक्ति दिलाई और आज बिहार कहां से कहां पहुंच गया। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चली, उस एनडीए की सरकार ने जंगल राज से बिहार को मुक्त किया। आर्थिक विकास दर आज कहां से कहां पहुंच गई। आर्थिक विकास दर के साथ साथ आधारभूत संरचना हो, सड़कों की का जाल बिछाया गया, पुलों का जाल बिछाया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी मामलों में आज कहां से कहां बिहार पहुंच। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।